एवरीवन, वेलकम टू पंडित क्लास। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फंडामेंटल राइट्स, जो कि आप सबको बहुत ही हेल्पफुल देगा और आपको ये जानना भी चाहिए। ये जो फंडामेंटल राइट्स है यानी मौलिक अधिकार, ये हमारे संविधान द्वारा हमें दिए गए हैं और इसकी सुरक्षा की गारंटी स्वयं संविधान करता है। तो आइए हम बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ये हमारे 6 है। पहला है राइट टू इक्वालिटी, जो हमारे आर्टिकल 14 से 18 के तहत दिया गया है। इसको हिंदी में समानता का अधिकार कहते हैं। इसके तहत क्या है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। वो कानून के समक्ष सभी लोग समान है, इसका मतलब यह है कि किसी भी आधार पे, चाहे वो जाति हो, लिंग हो, धर्म हो या भाषा हो या अल्पसंख्यक हो या कोई भी हो, किसी भी आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा। राइट टू फ्रीडम, ये हमारा आर्टिकल 19 से 22 के तहत दिया गया है, जिसके अंतर्गत ये आते हैं कि हम स्वतंत्र है, पूरे तरीके से स्वतंत्र है। भाषा के लिए हम अपनी जो भाषा है हम बोल सकते हैं, और फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमें कहीं भी आने जाने, किसी भी राज्य में आने जाने, व्यापार करने, कारोबार करने या अपना पेशा चुनने का पूरी स्वतंत्रता है। हम किसी भी तरीके से, हमारे ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। और जो कि हमारे आर्टिकल 19 से 22 के तहत है। इसी 21 इसके तहत हमें जीवन जीने का अधिकार है, यानी कि हमें कोई भी ये नहीं कहेगा कि मार दो या कुछ, तो इस तरीके से कुछ नहीं है। हम पूरी तरीके से स्वतंत्र है अपने जीवन को जीने के लिए। फिर अगला हम बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसको हिंदी में कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार के तहत यह है कि जैसे कि जो स्त्री है या बच्चे, इनसे कोई भी जोखिम काम ना करवाया जाए। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो बहुत सारे लोगों से मजदूरी तो करवा ली जाती थी, लेकिन उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती थी। और उस टाइम पे जो स्त्री थी, जो महिलाएं थे, उनको जानवरों की तरह बेचा जाता था। तो इस अधिकार के तहत इस सब चीजों पे पाबंदी लगा दी गई है और बच्चों को जो जोखिम वाले काम होते हैं इन सब में मनाही कर दी गई कि इनसे नहीं करवाना चाहिए। अगली हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारे आर्टिकल 25 से 28 के तहत है। इस अधिकार के तहत हम किसी भी धर्म को अपनाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार स्वतंत्र रूप से हम कर सकते हैं। किसी भी धर्म पे ये नहीं बोला गया है कि इसी धर्म को अपनाओ या फिर नहीं, किसी भी तरीका का कोई दबाव इस पे नहीं डाला जाता है। नागरिक को ये पूरी स्वतंत्रता है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। अगला हम बात करते हैं कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार। इस अधिकार के तहत नागरिक को ये कहा गया है हमारे संविधान में कि धार्मिक, भाषाई या अल्पसंख्यक लोग ये अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार करने या अपने संस्कृति का प्रचार करने के लिए एवं विकास करने के लिए वे शैक्षणिक संस्थान को पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से खोल सकते हैं। ये हमारे आर्टिकल 29 से 30 के तहत कहा गया है। अगला हम बात करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमीडियस। सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारे अधिकार है। इसको हिंदी में कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी जो हमारे B.R. अम्बेडकर जी थे, उन्होंने इसे संविधान के आत्मा एवं हृदय की संज्ञा दी है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हमारा अधिकार है। इसके तहत संविधान में ये कहा गया है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या राज्य के द्वारा किसी भी अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो हम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं और हम न्याय पा सकते हैं। आई होप आपको ये फंडामेंटल राइट्स के 6 पॉइंट समझ आ गए होंगे।
अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसी जानकारी मिल सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी जानकारी और मिल सके। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।